श्री शिवाय नमस्ते हम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं ऋत्विका भगत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे, मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का मुख्य विषय है कि शिव जी पे जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, बैठ के या खड़े होकर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये विचार जरूर आता होगा कि आखिर शिव जी पे हम जल कैसे चढ़ाएं। बहुत से ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजन आराधना तो हम बैठ के करते हैं। नवरात्रों की पूजा हो गई, सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गया, विष्णु पूजन हो गया, कोई भी पूजन है, कोई भी पूजन, किसी मंदिर में भी अगर हम पूजन करवाते हैं ना तो हम बैठ के करते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है शिवलिंग पे जल चढ़ाने की, तो एक प्रश्न सबके मन में आता है कि आखिर इस पे शिव जी पे हम जल कैसे चढ़ाएं, खड़े होकर चढ़ाएं या बैठकर चढ़ाएं। मेरे भी मन में ये सवाल आता था, लेकिन ग्रंथों के अनुसार, महाशिव महापुराण के अनुसार मैंने पढ़ा कि उसमें बताया गया है कि शिव जी पे जल, बहुत से ऐसे शिवलिंग हैं जिसपे हम बैठ के चढ़ाते हैं और बहुत से ऐसे शिवलिंग हैं जिसमें हम खड़े होकर चढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कौन से ऐसे शिवलिंग हैं? जी हाँ, शिवलिंग के दो स्वरूप हैं दोस्तों, बिल्कुल दो स्वरूप है शिवलिंग के। एक है शक्ति शिवलिंग और एक है हरीश्वर शिवलिंग। हरीश्वर शिवलिंग और शक्ति शिवलिंग में अंतर क्या है अभी समझाती हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये शिवलिंग, ठीक है, और ये जो वेदी है, ये वेदी और ये जमीन से जुड़ा है। इसके ये मान लीजिए ये जमीन है और यहाँ से जुड़ा हुआ है ये वेदी और ये शिवलिंग, तो इसको हम शक्ति शिवलिंग कहेंगे। जो वेदी जमीन से जुड़ी हुई, धरती माता से जुड़ी हुई होती है, उसके ऊपर शिवलिंग होता है, इसको हम शक्ति शिवलिंग कहते हैं। ज्यादातर ऐसे शिवलिंग जो भी आप रूपी शिवलिंग होते हैं ना, जिनकी स्थापना खुद हुई होती है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, उनको किसी ने स्थापित नहीं किया, वो खुद आप रूपी स्थापित हुए हैं। महादेव का स्वरूप माना जाता है, साक्षात महादेव माने जाते हैं उन शिवलिंगों में। एक नर्मदेश्वर, माफ कीजिएगा, नागेश्वर शिवलिंग को छोड़कर बाकी 11 ज्योतिर्लिंग जो जितने भी हैं वो सब शक्ति शिवलिंग ही है। बस एक नागेश्वर शिवलिंग हरीश्वर शिवलिंग है। अब हरीश्वर शिवलिंग कैसे हम पहचानेंगे कि ये शिवलिंग हरीश्वर शिवलिंग है? तो जितने भी शिवलिंग को हम स्थापित करते हैं बड़े बड़े मंदिरों में या छोटे मंदिरों में, या जो जिस भी शिवलिंग की स्थापना किसी मनुष्य ने करवाई है, वो शिवलिंग हरीश्वर शिवलिंग होता है। हरीश्वर शिवलिंग में क्या होता है? हरीश्वर शिवलिंग मतलब ये जिस शिवलिंग के नीचे डमरू का आकार बना हो, ये विष्णु जी का हस्तकमल और ये ब्रह्मा जी का हस्तकमल, ये दोनों डमरू जैसा आकार बना हुआ रहता है ना जहाँ पे, वो शिवलिंग हुआ आपको हरीश्वर शिवलिंग। कहीं पे भी किसी भी मंदिर में अगर शिव जी की स्थापना होती है तो वहाँ हरीश्वर शिवलिंग की ही स्थापना होती है, क्योंकि जो ये शक्ति शिवलिंग है ना, ये आपरूपी होते हैं, इनकी स्थापना नहीं होती, ये खुद स्थापित होते हैं। अब बिहार में जैसे देवघर हुए, देवघर में जैसे वैद्यनाथ बाबा हुए, वो भी शक्ति शिवलिंग है उनके। और गांव में भी, हमारे गांव में भी बहुत से ऐसे जगहों पे हमने देखा है जहाँ पे शक्ति शिवलिंग की स्थापना है। बहुत मान्यता है उन शिवलिंगों की। अगर कोई बिहार के होंगे, उन्हें सिंहेश्वर का पता होगा, तो सिंहेश्वर मंदिर में भी जो शिवलिंग है वो आपरूपी है, उनकी भी स्थापना नहीं है। वहाँ पे भी शिवलिंग पहले थे, बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया। जहाँ पे भी शक्ति शिवलिंग होता है ज्यादातर वहाँ पे मंदिर बाद में ही निर्माण कराया जाता है। पहले शक्ति शिवलिंग की स्थापना हुई रहती है प्राकृतिक तौर पे। एक तरीके का साक्षात्कार होता है महादेव का, कि साक्षात महादेव वहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ पे उन्हें किसी ने विराजमान नहीं करवाया होता है। तो आज का अंतर तो आप समझ गए कि शक्ति शिवलिंग हम किसे कहते हैं और हम हरीश्वर शिवलिंग, विष्णु शिवलिंग किसे कहते हैं। जिस शिवलिंग, पृथ्वी से जो शिवलिंग स्पर्श हो, सिर्फ वेदी, ये जो माता रानी का हस्तकमल है ये, और शिवलिंग होता है, और ये पृथ्वी से टच में हो, वो समझ लीजिए, पृथ्वी से जुड़ा हो, वो समझ लीजिए शक्ति शिवलिंग है। और जो ऐसे करके उठा हो, जो डमरू आकार में होता है, जो ये भगवान विष्णु और ये ब्रह्मदेव का हस्तकमल है, ऐसे शिवलिंग को हम हरीश्वर शिवलिंग कहते हैं। जहाँ पे भी आप शक्ति शिवलिंग देखें, उन्हें आप बैठकर जल चढ़ाएं।
बहुत से ऐसे शिवलिंग होते हैं दोस्तों जो बैठ के हम शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा सकते, जैसे सोमनाथ बाबा हो गए, महाकालेश्वर बाबा हो गए, ये सारे बहुत बड़े बड़े शिवलिंग होते हैं। अब हम संभव ही नहीं है कोई बैठ के उनके ऊपर से जल चढ़ा सके, लेकिन हाँ, आपको जल फिर भी बैठ कर ही चढ़ाना है। जितने तक हाथ पहुँचे उतने तक ही हाथ पहुँचाए और आप बैठ कर ही उनकी पूजन आराधना करें, बैठ कर ही उन्हें जल से अभिषेक करवाएं। यही नियम है दोस्तों। और जहाँ पे हरीश्वर शिवलिंग मिल जाए वहाँ पे आप खड़े होकर शिव जी को जल चढ़ाएं। अपने दोनों पाँव को एक समीप ना रखें, एक पैर को आगे एक पैर को पीछे, सीधे पैर को जो बायां पैर है उसे पीछे रखे और दाहिने पैर को आगे रखे। उल्टा पैर पीछे होना चाहिए और सीधा पैर आपका आगे होना चाहिए। थोड़ा सा ही डिफरेंस हो जाए, थोड़ा सा ही अलग अलग हो जाए, लेकिन सीधा एक साथ एक पैर जोड़ के जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं ना, ऐसे नहीं होना, हमें ऐसे करके होना है, आगे पीछे करके रखना है पाँव और तब जाके जल चढ़ाना है। देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग बोलेंगे कि हम इतना नियम नहीं जानते, हम इतनी पूजा पाठ का वो नहीं करते, हमें तो जैसा आता है भगवान को हम वैसा ही जल चढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको जैसा आता है आप बिल्कुल वैसे ही जल चढ़ाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों जो कहते हैं कि हम तो शिव जी की इतनी पूजा करते हैं, हम तो उन पर रोज जल चढ़ाते हैं, फिर भी महादेव हमारी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? कोई तो गलती हो रही होगी ना, कोई तो ऐसा काम हम गलती से कर रहे हैं ना कि महादेव तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही। बस उसी गलती का हमें एहसास करना है और सही तरीके से हम शिव जी पे जब जल चढ़ाते हैं तो हमारी शिव जी पे जल अभिषेक भी पूरा होता है और हमारी प्रार्थना भी शिव जी तक जरूर से जरूर जाती है। सतयुग तो देवताओं का युग है, उस युग के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन द्वापर और त्रेता युग में आखिर ऐसा क्या था कि लोग इतने सुख सुविधाएं भी नहीं थे उस टाइम पे, इतना लोग मतलब इतने सुख सुविधाओं से घिरे हुए नहीं थे उस समय पे, लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट थे, अपने जीवन में खुश थे, अपने परिवारजनों के साथ बहुत आनंद से बहुत प्रेम से रहते थे। लेकिन आज के दौर पे हम देख लो, हमें तो छोटा परिवार भी मिल जाता है फिर भी उसमें लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ होता रहता है। हम अपने खुद के जीवन में इतने परेशान रहते हैं, इतने चिंतित रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं फिर भी रहते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? उस समय के लोग एक एक चीज को नियम के अनुसार करते थे। जिस तरीके से ग्रंथों में, शास्त्रों में, शिव पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, हर ग्रंथों में जिस तरीके से व्याख्या की रहती थी, पूजा पाठ करने की जिस तरीके से विधि बताई हुई होती थी, वो उस प्रकार से पूजा पाठ करते थे, उस पूजा पाठ का फल पाते थे और अपने जीवन में खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके पूजा पाठ, सारे पूजा पाठ उनका सार्थक होता था, भगवान तक पहुंचता था। और आज के दौर में हम भले ही कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमें सही तरीका नहीं पता, हमें सही नियम नहीं पता कि आखिर हम कैसे शिव जी की पूजा करें, या किसी भी भगवान विष्णु हो, राम हो, हनुमान जी हो, किसी भी ईश्वर की हम किस तरीके से पूजा करें कि हमारा पूजा पाठ सार्थक हो, भगवान तक पहुंचे, हमारी प्रार्थनाएं पहुंचे। उस वक्त लोगों के मन में इतना छल कपट भी नहीं होता था, इतनी बेचैनी भी नहीं होती थी, लोग शांति रहते थे, संतुष्ट रहते थे और हर चीज में उनका मन लगता था, हर एक चीज में उनका मन लगता था। आज के दौर में सबसे बड़ी चीज है लोगों के अंदर शांति ही नहीं है। मैं रहूं, कोई भी रहे, मैं आप कोई भी हो, सबके जीवन में सबसे बड़ी चीज की कमी जो है ना वो शांति है। अब शांति तो हम भगवान आस्था में ही ढूंढ सकते हैं और जीवन में कहीं भी आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकता जितनी जल्दी आपका मन शांत होगा आस्था में, ईश्वर में। तो बस ईश्वर को आप इस तरीके से आप ईश्वर की पूजा करें, विधिवत पूजा करें। कोशिश करें कि हम जितना ही पूजा करते हैं, हम जितनी ही भक्ति करते हैं ईश्वर की, वो हमारी सही तरीके से हो, अच्छे नियम से हो, ताकि उसमें कहीं भी त्रुटि ना हो, उस पूजा का पूरा फल हमारे जीवन को प्राप्त हो, हमें प्राप्त हो। तो बस छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि शिवलिंग पे कैसे जल चढ़ाते हैं, कैसे पुष्प चढ़ाते हैं, या और देवी देवताओं की कैसे कथा पढ़ते हैं, क्या नियम है। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रख के हम पूजा पाठ करें ना, तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, हम अपने जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं और धर्म से जुड़े हुए रह सकते हैं। सनातन धर्म के लिए
धर्म से जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे धर्म में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि हम सनातन धर्म के लोग हैं। हम सनातन धर्म को पूजते हैं और उस पूजन से हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस छोटा सा बदलाव, छोटा सा तरीका, सही तरीका पूजा करने का, एक लोटा जल चढ़ाने का ही आप सही तरीका जान जाए ना, तो अपने जीवन को आप पार लगा सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अब बातें करने लग जाओ तो बहुत लंबी लंबी बात हो ही जाती है दोस्तों, बात पे बात आ ही जाती है। अब मेरे मन में बहुत सारी बातें आती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्या पता आप पे को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लग जाएं अपने जीवन में। अगर आप सब में से किसी ने एक इंसान ने भी मेरी बात मान के अपने जीवन में इस चीज़ को अपना लिया ना, तो मैं तो धन्य हो गई, मेरा मेहनत सफल हो गया। बस मैं इसी बात के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो का अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये बात, मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई, मेरी कही हुई बात ज़रा भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। महादेव माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे।